जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 7 आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन हिज़्ब ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमलों में 13 जवान घायल। राष्ट्रपति पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने लाल कृष्ण आडवाणी को बताया सबसे सम्मानित, अनुभवी और योग्य उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक में आज उम्मीदवार पर आम राय बनाने की होगी कोशिश। मंदसौर हिंसा के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में आज से भोपाल में कांग्रेस का 3 दिन का सत्याग्रह। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। पंजाब विधानसभा के सत्र में आज बजट और किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। अमेरिका में एक और भारतीय की गोली मारकर हत्या। अभिनेत्री कृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल 40,000 पुराने डिब्बों में करेगी बड़ा तकनीकी बदलाव। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों की ओर से एक के बाद एक 7 आतंकी हमले हुए हैं। इसमें सुरक्षा बलों के 13 जवान घायल हो गए। शुरुआत त्राल में सीआरपीएफ के 180वीं बटालियन पर हमले से हुई थी, जिसमें 10 जवान घायल हुए थे। घायलों में 3 जवानों की जो हालत है वो बेहद गंभीर है। इसके बाद कल शाम को 4 घंटे में ही आतंकियों ने 6 जगहों पर हमले किए। अवंतीपुरा में 130वीं बटालियन पर ग्रेनेड हमला किया गया। पुलवामा के पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ। वहीं अनंतनाग में भी आतंकियों ने एक रिटायर्ड जज के घर पर हमला कर दिया। आतंकी जज के सुरक्षा में तैनात गार्डों से 4 राइफल भी छीनकर फरार हो गए। हमले में एक गार्ड की मौत हो गई। फाजलपुरा सोपोरो में भी आतंकियों ने सेना के 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर फेंका ग्रेनेड और फायरिंग कर वो फरार हो गए। अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। वहीं पुलवामा में डीसी दफ्तर पर फायरिंग की और पुलवामा में ही पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया। सिलसिलेवार ये जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिज़्ब ने ले ली है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी 180वीं बटालियन में जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्या वो सर्च ऑपरेशन कहा जाए कामयाब नहीं रहा, जिसके कारण ये तमाम आतंकी हमले हो पाए? बिल्कुल सही कहा आपने। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑलरेडी थे कि कल चूंकि जंग बदर का दिन था, हमने मॉर्निंग में भी कहा था, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव कहा भी था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट है कि कहीं पर भी दिन में अटैक हो सकता है। क्योंकि शाम से पहले ही दोपहर को पहले त्राल में एक अटैक हो गया जिसमें 10 सीआरपीएफ के लोग घायल हो गए। उसके बाद तकरीबन 8 बजे के बाद तो एक सीरीज हुई धमाकों की और अटैक्स की, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, चाहे सोपोर हो, त्राल हो, अनंतनाग हो, राइफल स्नैचिंग के केसेस हुए। 6-7 अटैक तो एक के बाद एक हो गए। फिर उसके बाद कुछ रिमोर्स भी फैल गए थे, किसी और जगह अटैक हुआ, किसी और जगह अटैक हुआ। तो पैनिक सा हुआ शाम को, रात के दौरान ये। और ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, उसके बाद भी अटैक हुए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है कि इनपुट्स जो थे वो कामयाब हुए क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरफ से अलर्ट कर दिए गए थे। मैं आपको बता दूं, अब ज्यादा अलर्ट कर दिए गए हैं कल शाम के अटैक से। फिर से कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए, और जितने भी कैंप हैं, चाहे आर्मी कैंप है, बीएसएफ के कैंप हैं या सीआरपीएफ के कैंप हैं, उन्हें कहा गया है कि कैंप्स के इर्द गिर्द बिल्कुल अलर्ट रहें और मूवमेंट को वो बिल्कुल देख लें कि कहीं से मूवमेंट तो नहीं हो रही है, कि कोई ग्रेनेड तो नहीं फेंकेगा, और अलर्ट कर दिया गया उनको। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। और अब बढ़ते स्पीड न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लाल कृष्ण आडवाणी को अनुभवी और योग्य उम्मीदवार बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आडवाणी को पीएम कैंडिडेट के रूप में साइडलाइन किया गया था।
पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने साफ किया कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं है। बादल ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जाएंगे। यहां शिवराज सिंह पुलिस की गोली से मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाते वहां पर जाकर वहां की स्थिति की समीक्षा करना, वहां के लोगों से मिलना, ये मुख्यमंत्री जी चूंकि राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के नाते वो अगर जाते हैं तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3 किसानों की खुदकुशी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि खुदकुशी की वजह कर्ज नहीं है। उनका कहना है कि एक किसान ने कर्ज की वजह से जान दी है, जबकि 2 किसानों ने व्यक्तिगत कारणों से खुदकुशी की। ये बात सही है कि 3 किसानों ने आत्महत्या की है, पर मैंने वहाँ पर प्रशासन से पूछा है तो कर्ज कारण नहीं है। एक किसान का जरूर कर्ज कारण है, 2 किसानों के कुछ पर्सनल कारण थे। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस आज से 3 दिवसीय सत्याग्रह शुरू करेगी। राजस्थान में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्याग्रह से पहले बीजेपी ने भोपाल में पोस्टर लगाकर कांग्रेस नेताओं की किसानों को छलने वाला बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस के नेता आग लगवा रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। आग में घी डालने वाला काम करना गलत है। कांग्रेस के नेता आग लगवा रहे हैं और दूसरे घी डालने के लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें घी डालना, इसमें राजनीति करना ये उचित नहीं है। एमपी की करेरा सीट से कांग्रेस विधायक शकुंतला खत्री का पुलिस वालों से मारपीट करने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि पुतला दहन रोकने के दौरान विधायक पर पानी गिर गया था, जिससे नाराज होकर वो पुलिस वाले से मारपीट करने लगी। शिवसेना के मंत्री दिवाकर रावते ने महाराष्ट्र कैबिनेट में कर्ज माफी से पहले किसानों को 10,000 रुपए देने की मांग की। रावते ने कहा कि कर्ज माफी में वक्त लगेगा, इसलिए सरकार किसानों को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए दे। मंत्रिमंडल ने ब्लैंकेट मान्यता मुख्यमंत्री को दे दी और बोले आप इनके बारे में बैंकों से बात करनी जो है वो करके जल्द से जल्द 2-3 दिन में उनको 10,000 एडवांस मिले, ऐसा बंदोबस्त करो। बाकी कर्जा मुक्ति तो हो गई चुकी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के किसानों ने भी कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। राजस्थान में किसान 15 जून से आंदोलन करेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एसडीएम कार्यालय में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसान खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम गोरखपुर एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आज से पंजाब विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा में बजट, किसानों की आत्महत्या और कर्ज माफी जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। पंजाब कैबिनेट ने राज्य में होने वाले तमाम नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के फैसले पर मोहर लगा दी। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया। लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण के मामले में विजय माल्या को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद माल्या ने चिढ़ाते हुए अंदाज में कहा कि कर्ज वापसी का सपना देखते रहिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश भर में निजी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में पीएम आवास योजना के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर कर्मचारियों की सारी शर्तें मान ली जाएंगी, जिसके बाद ये हड़ताल खत्म की गई। पंजाब में अकाली दल की कोर कमेटी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखकर अपील की कि विधानसभा सत्र के दौरान दिवंगत आईपीएस केपीएस गिल को सदन में श्रद्धांजलि न दी जाए। अकाली दल का मानना है कि गिल ने आतंकवाद के दौर में कई बेगुनाह सिखों का झूठा एनकाउंटर करवाया था। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग ने जब्त की गई लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की शराब बुलडोजर चलाकर नष्ट की। अधिरक्षक ने बताया कि ज्यादा मात्रा में शराब जब्त होने पर शराब को स्टोरेज की दिक्कत हो रही थी। असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए कई इलाकों में कैंप लगाए। मेरठ में चोरों की गिरोह ने अस्पताल के बाहर खड़ी कार को चुरा लिया, मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर तलवारबाजी हुई। वारदात में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान दोनों गुट के जो लोग हैं वहां भी आपस में भिड़ गए और डॉक्टरों के साथ मारपीट की। महाराष्ट्र के लातूर से एक 17 वर्षीय लड़की को गोबर खिलाने और उसकी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया। आरोप है कि जादू टोने के चक्कर में यह घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
कोंकण में एक अजगर ने हिरण को निगल लिया। हिरण निगलते हुए अजगर को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद शोर शराबे से परेशान अजगर ने हिरण को बाहर फेंक दिया और रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर में रक्तदान करने वाले लोगों को मुफ्त वीआईपी दर्शन देने का फैसला किया। महाराष्ट्र के अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरी करने के लिए यह फैसला लिया गया। बिहार के रोहतास में दहेज प्रताड़ना के मामले में गवाही देने आई मां बेटी के ससुराल वालों ने कोर्ट के बाहर लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। बिहार के मोतिहारी में एक 6 साल की मासूम के रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप पड़ोस के लड़के पर लगा। पीड़ित लड़की बच्ची की मां का आरोप है कि वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक बच्ची का मेडिकल तक नहीं कराया। अमेरिका के अटलांटा में एक गुजराती व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने स्टोर में काम करने वाले समीर पटेल की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब के मोगा से एक घायल युवक का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इस युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उसे नहर किनारे फेंककर फरार हो गया। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बिहार के भागलपुर में पड़ोसियों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद मवेशियों के खेत में घुसने को लेकर हुआ था। पटना के फुलवारी शरीफ में बदमाशों ने एक युवक से 1,04,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि युवक बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था और उसी वक्त बदमाशों ने मौका देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर युवकों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक कागजात और मोहर बरामद की। जमशेदपुर में एक 5 साल की नाबालिग बच्ची के रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप बच्ची के घर के पास ही रहने वाले 3 नाबालिग लड़कों पर लगा। परिवार की शिकायत के बाद तीनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नोएडा में पुलिस ने बाइक चुराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 14 बाइकें बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये युवक पढ़ाई के साथ साथ बाइक चुराने का काम करते थे। उत्तराखंड की मसूरी राजकीय अस्पताल में एक महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पंजाब के 3 गैंगस्टरों ने हरियाणा के सिरसा में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इन बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। इलाहाबाद में 20 से ज्यादा लड़कियों ने थाने पहुंचकर महेंद्र सोनकर नाम के युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया। लड़कियों का आरोप है कि महेंद्र ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बहाने ले आया था। गुजरात के सूरत में 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक फाइनेंसर कंपनी के में लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंबई में सट्टेबाजी के दौरान करोड़ों रुपए हारने के बाद मीरा रोड के एक बड़े सट्टेबाज की खुदकुशी का मामला सामने आया। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। थाने पुलिस ने एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन की टीम ने एक महिला दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत मिलने के बाद महिला दरोगा पर कार्रवाई की। मथुरा में 6 बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे ग्रामीण से 1,25,000 रुपए लूट लिए। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने लूटी गई रिवॉल्वर और बाइक भी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि युवक जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई के दादर इलाके में एक 50 साल के शख्स की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि हत्या धारदार हथियार से की गई। फिलहाल हत्या के आरोपी है उनकी तलाश जारी है। मॉडल एक्टर कृतिका की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर में चोट लगने की वजह से कृतिका की मौत हुई। पुलिस इस मामले में अब हत्या का केस दर्ज कर रही है। हेड इंजरी की वजह से ये डेथ होने की संभावना है, इसलिए हमने अननोन एक्यूज के खिलाफ मर्डर का केस अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर किया है। यूपी की गोंडा में पुलिस ने 3 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 400 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। यूपी की गोंडा में एक दलित नाबालिग लड़की का रेप करने का मामला सामने आया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में कुछ बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से 8 किलो चांदी लूट ली। बदमाशों ने व्यापारी को मारकर घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध मांस बिकने की सूचना पर पहुंचे पुलिस के 3 जवानों पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने उन्हें न केवल मारा बल्कि उनके लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग में चल रहे बंद और हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पटना में जानवरों के तबेले में भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से तबेले में बंधे 25 से अधिक गाय, भैंस, बछड़े की जलकर मौत हो गई।
बिहार के मोतिहारी में बाजार में भीषण आग लगने से 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। दुकानदारों ने साजिशन दुकानों में आग लगाने की बात कही। बिहार के सिवान में बंदरों के आतंक से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों यातायात बंद रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से बार बार आवेदन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूपी की जौनपुर में शादी समारोह के दौरान लड़की के रंग का हवाला देखकर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई। राजस्थान के अजमेर में जंगलों में भेड़ चराने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर खेत में मौजूद अन्य महिलाओं ने किसी तरह भालू को भगाया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में करंट लगने से यूपी पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। 28 वर्षीय अनुज पार्क में घूमने निकला था। इसी दौरान उसका पैर बिजली के खुले तारों में उलझ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। भारतीय रेल ने अपने करीब 40,000 पुराने रेल डिब्बों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की शुरुआत की है। डिब्बों में आधुनिक सेंटर बफर लगाया जा रहा है ताकि किसी भी बड़े हादसे के वक्त डब्बे एक दूसरे के ऊपर न चढ़े। बांग्लादेश में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में दुनिया भर में शांति के लिए एक अनोखी रस्म के तहत जादू टोना किया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग, पुतिन तस्वीरों के साथ तरह तरह के सामान रखकर खास मंत्र पढ़े गए। दावा किया गया कि खास रिवाज परमाणु युद्ध और महाविनाश जैसी मुसीबतों से दुनिया की हिफाजत करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच करो या मरो का रहेगा, क्योंकि हारने वाली टीम चैंपियंस ट्रॉफी से सीधे बाहर हो जाएगी। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 के बल्लेबाज बन गए। बर्मिंघम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पेंटिंग की भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदा। पेंटिंग में विराट कोहली के आईपीएल के 10 सालों के सफर को दिखाया गया। कप्तान सुनील के गोल की मदद से भारतीय फुटबॉल टीम ने आईएफएससी एशियाई कप 2019 के क्वालिफायर मैच में किर्गिस्तान को 1-0 से हराया। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के नए गाने मैं अगर का टीजर जारी कर दिया गया। गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म सुपर सिंह के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में पहुंचे। दलजीत ने शो के कुछ पलों को अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया। अभिनेता सलमान खान अपनी नई बीइंग ह्यूमन इलेक्ट्रिक इमरान हाशमी निभाएंगे। उनके किरदार का आज एक पोस्टर भी लॉन्च होगा। इसकी जानकारी इमरान हाशमी ने एक वीडियो शेयर करके दी। अर्जुन रामपाल की आने वाली फिल्म डैडी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया।